गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले, मेटलर्जी के पार्ट को, क्या मेटलर्जी के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये मेटल एंड नॉन मेटल का जो पार्ट है उसी चैप्टर का हम मेटलर्जी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटलर्जी क्या चीज़ होती है, सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या होगा, कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना होगा और क्या करना होगा, समझना होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको समझाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, अकरेंस ऑफ मेटल क्या चीज़ होती है। क्या अकरेंस ऑफ मेटल, आपने मेटल को देखा होगा, क्या मेटल को देखा होगा। जैसे आपके पास क्या है, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है, अदर मेटल्स को आपने अपने आँखों से देखा होगा। तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि यह मेटल उत्पन्न कहाँ से होते हैं। क्या यह मेटल उत्पन्न कहाँ से होते हैं और ये हमारे पास कैसे आते हैं, ये बात आपके दिमाग में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आई होप, हमें उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के बाद आपके दिमाग में ये बात समझ में आएगी। मेटल के अकरेंस की बात करें तो मेटल दो जगह से पाया जाता है। एक तो पाया जाता है समुद्र में पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है जो है जो पर्वत और पठार है उसकी खुदाई से प्राप्त किया जाता है। बात करें समुद्र में, जैसे समुद्र में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। यह सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करते, यानी कि उनसे क्या करके हम शोधन करके सोडियम और मैग्नीशियम जैसी मेटल्स को हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। मैक्सिमम मेटल हमारे खुदाई से प्राप्त होते हैं। मैक्सिमम मेटल हमारे खुदाई से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, ठीक है, और हमारे सिल्वर है, प्लेटिनम है, तमाम तरह के जो मेटल है, ठीक है, निकिल है, कोबाल्ट है, वह क्या करते हैं, पर्वत और पठारों से जो है खुदाई करके निकाले जाते हैं। पठार जो होते हैं वह क्या होते हैं, खनिज के सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, उनके अंदर खनिज ज़्यादा पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू, हिंदी में बोलते हैं पठार। पठार क्या होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है और जिनके जो क्या होते हैं, सपाट होते हैं, जिनके ऊपर जो है चोटी नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो आइए बात करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि मेटल कहाँ पाया जाता है। मेटल या तो समुद्र में पाया जाता है या पठारों के खुदाई से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, खुदाई से प्राप्त किया जाता है। जो हम खुदाई करके जो किसी चीज़ को निकालते हैं, जब हम खुदाई करके किसी चीज़ को निकालते हैं तो वहाँ क्या बनती है, खान बनती है, उसी को बोलते हैं माइन। क्या बोलते हैं, माइन। तो माइन से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं माइनिंग। और माइन से कोई चीज़ जब निकली जाती है बाहर तो उसको बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल। यानी कि खुदाई करके जो हम निकालते हैं, क्या करके, खुदाई करके जो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मिनरल्स। नाउ आई डिस्कस द अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ प्राप्त होते हैं हमने आपको बताया ना। ये हम बात करते हैं, हमने क्या लिखा है इसके बारे में, ठीक। द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स विच अकर इन नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज द मिनरल्स। कहा जाता है कि जो पृथ्वी में, वही हमने बात कहा कि जो पृथ्वी में खुदाई से प्राप्त होते हैं, क्या, जो पृथ्वी में खुदाई से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। क्या, वे कंपाउंड, क्या, वे कंपाउंड और वे एलिमेंट जो पृथ्वी में खुदाई से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिनरल्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्यारे बच्चों यू आर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक, अब ओर्स की बात करने वाले, क्या बात करने वाले हैं, ओर्स की बात करने वाले हैं, ठीक। ये हमारा जो लैंग्वेज होगा हमेशा बाई लैंग्वेज होगा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे। इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं हिंदी अच्छा समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश अच्छा समझते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा लैंग्वेज कभी भी चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर दिया करें, तो उस आपकी जो है समस्या के अकॉर्डिंग्स हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक।
अब आगे क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। तो ओर्स क्या होते हैं, जैसे हम खुदाई करते हैं, क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। तो हमने एक बड़ी चट्टान निकाली और एक छोटी चट्टान निकाली। तो बड़ी चट्टान भी हमारा जो है वो क्या है, मान लो उसमें जो है कंकड़ है, पत्थर है, और मान लो उसमें आयरन मेटल है, ठीक है। और छोटी चट्टान निकाली, उसमें भी कंकड़ पत्थर है, उसमें भी आयरन है, क्या है, मतलब खुदाई करके एक बड़ा टुकड़ा निकाला और एक हमने छोटा टुकड़ा निकाला। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है, मान लो 2 क्विंटल का था, क्या है, 2 क्विंटल का था, यानी कि 200 किलोग्राम का था। उसमें क्या है, उसमें 1 किलोग्राम सोना था, क्या था, 1 किलोग्राम हमारा सोना था या फिर आयरन था, जो कुछ भी था। बड़ा वाला जैसे जो 200 किलो का था। और जो छोटा वाला था वो 50 किलो का था, क्या था, 50 किलो का था। उसमें लगभग 35 किलो हमारा जो भी गोल्ड था या फिर जो भी हमारा था आयरन था, लगभग 35 किलो था। तो एक था 200 किलो का, उसमें 1 किलो हमारा था जो हमारा मेटल था, और एक हमारे पास 50 किलो का टुकड़ा था जो हमने खुदाई से निकाला था, और जिसमें क्या था, लगभग 30 से 35 किलो हमारा जो भी आयरन था, गोल्ड था, ठीक है। तो अब इन दोनों की कंपैरिजन में हम क्या कहते हैं कि जिसके अंदर जो 2 टुकड़े हमने निकाले, जो खदान से जो बड़े बड़े टुकड़े निकाले, उसमें से जिसके अंदर जो हमारा मेटल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। खोद खोद के तो हम बड़े बड़े चक्के निकालते हैं ना, इतने इतने बड़े 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 निकालते, बहुत बड़े बड़े निकालते हैं। तो जो बड़ा बड़ा निकलता है उसमें जिसमें ज़्यादा मेटल रहे, क्या, जैसे किसी में आयरन ज़्यादा रहे, किसी में कॉपर ज़्यादा रहे, किसी में सिल्वर ज़्यादा रहे। आपकी किस्मत अच्छी है तो गोल्ड भी आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गोल्ड भी आपको मिल जाएगा। तो जो कम से कम वजन में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हो, वो क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। हमें उम्मीद करते हैं आज के बाद ओर्स आपको नहीं भूलेगा। आइए बात करते हैं आइए बात करते हैं ओर्स की। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एट सम प्लेसेस, क्या, एट सम प्लेसेस, 2 बार हो गया, एट सम प्लेसेस मिनरल्स, क्या, मिनरल्स कंटेंट्स ए वेरी, क्या, मिनरल्स कंटेंट ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, क्या, हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। वही हम बता रहे हैं ना कि जो हमारा खुदाई से प्राप्त जो चक्का है, जो मिट्टी या फिर जो भी हमने पत्थर निकाला, उसके अंदर क्या होता है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, क्या, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, एक विशेष प्रकार की धातु क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। जैसे सोना चांदी कुछ भी है, मेटल, एंड द मेटल कैन बी, क्या, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, यानी कि उस मेटल को हम क्या करेंगे, फायदे के रूप में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अलग कर सकते हैं, फ्रॉम इट, यानी उस जो हमने निकाला है उस टुकड़े को, अर्थ क्रस्ट को, वहाँ से अलग कर सकते हैं। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओर क्या होता है। हमने बताया कि जिस छोटे से टुकड़े के अंदर ज़्यादा मेटल हो, एक पर्टिकुलर मेटल हो, वो क्या कहलाता है, ओर कहलाता है। बड़े से टुकड़े में नहीं, थोड़ा सा हम हटेंगे, आप इसको नोट करेंगे, वीडियो को एक बार रोक के आप इसको नोट कर लेंगे, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं हम कुछ ऐसे मेटल की जो क्या होते हैं, किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। इसका मतलब अगर हम खुदाई करें तो किसी के साथ कंबाइन करके नहीं रहेंगे, वो जो है एकदम प्योर स्टेट में वहाँ दिखाई देंगे। जैसे हमारे पास फ्री स्टेट में जो मेटल पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, यानी खुदाई करेंगे तो गोल्ड किसी के साथ और मतलब कंपाउंड बना के नहीं रहेगा, खुद अकेला वहाँ रहेगा। सिल्वर रहेगा, प्लेटिनम एंड कॉपर, ये जो 4 मेटल है ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि ये मेटल्स क्या होते हैं, ये कंबाइन करके रहते हैं। जैसे आपको बता दें, जिंक है, क्या है, जिंक है, इसको जब हम खुदाई करेंगे तो जिंक क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा, क्या, जिंक क्लोराइड के फॉर्म मिलेगा, जिंक सल्फाइड के फॉर्म मिलेगा, जिंक सल्फाइड के फॉर्म मिलेगा, Zn
एस के फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, क्या मिलेगा, ZnCO3 के फॉर्म में मिलेगा। तो इस ZnCO3 क्या करेगा, खुदाई से मिलेगा, उसमें से हम क्या निकालेंगे, जिंक निकालेंगे। लेकिन अगर जो हम गोल्ड है वो क्या होता है, Au, क्या होता है, Au खुदाई करेंगे तो वह किसी के साथ कंपाउंड बना के न, बल्कि अकेला वहाँ फ्री स्टेट में मिलेगा, उसी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए कुछ फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में कौन पाए जाते हैं, यही पाए जाते हैं, गोल्ड पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है और कॉपर पाया जाता है। और फ्री स्टेट में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें हमारे नोबल गैस होते हैं, क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं, जो क्या पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं कॉपर एंड सिल्वर की। तो कॉपर और सिल्वर हमारे जो होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, क्या, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, और एक कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, या ये क्या होते हैं, कंपाउंड बनाकर भी क्या करते हैं, प्राप्त होते हैं। आइए बात करने वाले हैं कि कंपाउंड कौन कौन से बनाते हैं, क्या कौन कौन से कंपाउंड बना के मिलते हैं हमको। पहला कंपाउंड मिलता है ऑक्साइड, क्या होता है, ऑक्साइड, मेटल अपने मेटल ऑक्साइड में मिलता है, क्या, मेटल जो होता है वो हमको किस फॉर्म में मिलता है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। किस में मिलता है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद किस में मिलता है, दूसरा मिलता है कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। किस में मिलता है, मेटल जो है मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। ये जो होता है मेटल क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। किस में मिलता है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है, मेटल जो है कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। किसमें, मेटल कार्बोनेट, क्या, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। तीसरा क्या तरीका है, किस कंपाउंड में मिलता है, तीसरा जो कंपाउंड है मेटल सल्फाइड में मिलता है। क्या मिलता है, मेटल सल्फाइड, क्या, मेटल सल्फाइड में मिलता है। ये जो है हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट तरीके बताए जिससे कि कंपाउंड मिलते हैं। जैसे हमारा क्या है, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, जिंक कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है, और हमारा जो है कॉपर सल्फाइड मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे मेटल हमारा क्या है, Na2 मेटल सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर फ्री स्टेट में मिलता है तो डायरेक्ट मिलेगा, और अगर कंबाइन करके मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से हम उसको निकाल लेंगे, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम है तो वह Na2 सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे स्पेशल टेक्निक से, और सोडियम को अलग कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं मेटल कार्बोनेट के। जैसे हमारे पास जो है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट मिलेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक विशेष तकनीकी से यहाँ से जो है कार्बोनेट को अलग करके जिंक को क्या कर लेंगे, अपना अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हमें ये मेटल मिलेगा। आइए बात करते हैं तीसरा कंपाउंड, जो कंपाउंड बनाता है वो क्या बनाता है, सल्फाइड बनाता है। मेटल मेटल सल्फाइड बनाएगा। जैसे Cu जो है सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके CuS के फॉर्म में खुदाई में मिलेगा, और वहाँ से हम S को रिमूव करके क्या है, हम Cu को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कंपाउंड स्टेट में अगर रहता है मेटल तो कैसा कैसा रहता है। तो कंपाउंड स्टेट में रहता है तो ऑक्साइड के, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि कौन ज़्यादा रहता है, मेटल ऑक्साइड वाला ज़्यादा रहता है, मेटल कार्बोनेट वाला ज़्यादा रहता है कंपाउंड, या मेटल सल्फाइड वाला। प्यारे बच्चों, मेटल ऑक्साइड वाले और ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, ये मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन वाई द मेटल ऑक्साइड आर मैक्सिमम, देर आर द मोस्ट abundant of oxygen in the nature, so the maximum metal form the metal oxide। हिंदी बोल दें, नहीं समझ में आया होगा जिनको। यहाँ पर पृथ्वी या पृथ्वी के अंदर बाहर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होने की वजह से अत्यधिक धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके और धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। ये जो होता है, जो हमारे अर्थ के ऊपर है या अर्थ के अंदर बाहर जहाँ भी ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होते हैं, ज़्यादा मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ज़्यादा मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं।
एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट पे यानी खुदाई से क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर यानी कौन सा मेटल सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको बता दें एल्युमिनियम मेटल जो है सर्वाधिक पाया जाता है। क्या होता है, एल्युमिनियम मेटल सर्वाधिक पाया जाता है पृथ्वी पे खुदाई पर। अगर हम बात करें मेटल की, क्या बात करें, मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है, एल्युमिनियम सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। एल्युमिनियम को उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है। भारत हमारा दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम के उत्पादन में है। अगर बात किया जाए नॉन मेटल कौन अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है सर्वाधिक, तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन होता है। अगर मेटल पूछा जाए तो एल्युमिनियम होता है, और नॉन मेटल पूछा जाए तो ऑक्सीजन होता है। चीज़ों को ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन सा मेटल ज़्यादा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स। आप हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक, अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर ये इन कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको अलग कैसे किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक कंपाउंड की स्टेट में पाए जाते हैं तो इनको अलग कैसे किया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये तीन तरीके से हम इनको क्या करते हैं, तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला कैटेगरी क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल। क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल जो बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। उनका हम एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से करते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे पास यहाँ हाई रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर द कैटेगरी ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, एक हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो हम बात करते हैं कि इनका हम जो एक्सट्रैक्शन होता है, इनको जो हम अलग करते हैं, इनके किससे, इनके ओर्स से। क्या, इनके ओर्स से, यही जो कंपाउंड फॉर्म में है, इस कंपाउंड फॉर्म से अलग करते हैं। वह टेक्निक होती है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। कल हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस पर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, हम आपको समझाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी होता है कंपाउंड का, दूसरा कैटेगरी होता है मिडिल रिएक्टिविटी। क्या, मिडिल रिएक्टिविटी। ठीक है, मिडिल रिएक्टिविटी यानी उसके बाद एक होता है तीसरा होता है जो है लो रिएक्टिव। क्या होता है, लो रिएक्टिव। ठीक है, लो रिएक्टिव। अब सुनो, लो रिएक्टिव में हमारे क्या आते हैं, जैसे लो रिएक्टिव में हमारे कापर भी आ जाते हैं लो रिएक्टिव में। और वैसे लो रिएक्टिव में केवल और केवल एजी और एयू को एनसीईआरटी बताती है कि ये क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं या किसी के साथ कंपाउंड करके नहीं पाए जाते हैं। ये हमारे क्या है, नेटिव यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, एजी और एयू। ठीक, आई होप अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट के लिए आप केवल और केवल एजी और एयू को ऑप्शन करोगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आपका एनसीईआरटी इस चीज़ को क्लियरिफाई करता है। उसके बाद कुछ होते हैं ना लो रिएक्टिव होते हैं ना हाई रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, मिडिल रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मिडिल रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। उनको हम कैसे जो है अलग करते हैं, उनके कंपाउंड से, उनके ओर्स से कैसे अलग करते हैं, वो हमारी टेक्निक होती है रिडक्शन यूजिंग कार्बन। जिस कैटेगरी में हमारे जिंक, आयरन और लेड और कॉपर आते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, मिडिल रिएक्टिव वाले होते हैं। ये हमारे हाई रिएक्टिव वाले होते हैं, ये हमारे लो रिएक्टिव वाले होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि और से क्या होते हैं, अकरेंस ऑफ और क्या होता है, और जो हमारे कम एलिमेंट है, जो हमारे मेटल है, कितने तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं। हम आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, इनको अलग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और रिडक्शन यूजिंग कार्बन क्या होता है, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ मिलती रहती है आपके क्लास की टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।